हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की बात करने वाले हैं, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कोई भी एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो कई बार रिकवरी वाले आपको कॉल करते हैं, और जब कॉल करते हैं तो आपको बोलते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आप पर केस कर देंगे, लीगल केस कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्या एनबीएफसी वाले किसी पर केस कर सकते हैं क्या? बहुत से लोग इस चीज़ को सुनते हैं, बहुत से रिकवरी वाले इस चीज़ को यूज़ भी करते हैं जब पेमेंट नहीं कर पाते। क्या ये सही है? क्या इस रिकवरी जब प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या ये उनकी तरफ से बोलना सही या गलत है? तो इस दौरान होता क्या है कि जो लोग लोन ले रहे होते हैं उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। वो किसी भी रीज़न से डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बस पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, फैमिली चैलेंज है, एक्स वाई जेड कोई सा भी रीज़न हो सकता है। तो पैसे दे नहीं पाते, जिसके चलते वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो रिकवरी वाले कॉल करते हैं और बोलते हैं आप पैसा दो, आज ही दो, अभी 2 घंटे अंदर दो, नहीं तो आपके ऊपर केस कर रहे हैं। और कई बार तो केस के साथ बहुत सी धाराएँ ऐसे लिख-लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। कई बार लीगल नोटिस भेजने के बारे में बात करते हैं। कोई एडवोकेट की डीपी में फ़ोटो लगा के डीपी में मतलब मैं एडवोकेट बात कर रहा हूँ। या कई बार ऐसा होता है कि यहाँ ये है आपका केस है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, इतने घंटे पेमेंट नहीं होंगे तो आपको इस कोर्ट के अंदर आना है, ये धारा लग जाएगी आपके ऊपर, तुरंत आप पहुँचिए, 1 घंटे के अंदर पहुँचिए, नहीं पहुँचोगे 2 घंटे में हमारा वकील आपके घर पे पहुँच जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, जिसके चलते ये पता होना भी चाहिए क्या ये सच में एनबीएफसी करती है या एनबीएफसी का प्रोसेस है या नहीं है, इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। होता क्या है कि एनबीएफसी ऐसा नहीं करती है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में लीगल नोटिस भेजती है, बट लीगल नोटिस का भी एक प्रॉपर सेटअप है जिसके चलते वो फॉलो करते हैं। लीगल नोटिस कब भेजी जाती है, किस आधार पर भेजी जाएगी, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। लीगल नोटिस जब भेजती है तो उसमें कंपनी अपनी किस तहत आपको नोटिस भेजी वो सारी चीज़ें लिखती है। लेकिन कई बार होता है क्या, जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है और वो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, तो 2-3 महीने तक एजेंसी पहले तो कंपनियाँ फ़ोन कराती हैं, पर उसको जब वो डेटा भेज देते हैं, अब 6 महीने हो जाते हैं राइट ऑफ वर्क, ये थर्ड पार्टी एजेंसी को दे दिया जाता है। हालाँकि उन एजेंसी को भी गाइडलाइंस फ़ॉलो करने के नियम होते हैं, बट अब होते हैं रिकवरी वाले लड़के बहुत से होते हैं जिनको तो पैसे से मतलब होता है। तो जो रूल होते हैं आरबीआई के, जो कलेक्शन के रूल में उनको ब्रीच करके वो अपना ही एक नया सेटअप बना देते हैं, और उनको लगता है कि हम कस्टमर को डराएँगे, धमकाएँगे, तो हमें रिकवरी का पैसा मिल जाएगा आसानी से। तो इस कंडीशन पे वो करते क्या है कि लोगों को डराने का प्रयास करते हैं, मैसेज करने का प्रयास करते हैं, कोर्ट रिकवरी का प्रोसेस बनाते हैं, लीगल नोटिस है, अगर आप पेमेंट, कई बार आपने देखा होगा कि यह आपका लोन नंबर है और ये आपका एड्रेस है, अगर आपका शाम 5 बजे तक पेमेंट नहीं होगा तो आपको लीगल नोटिस के साथ आपका केस लीगल हो जाएगा। ये देखिए एक बैंक का प्रावधान है, बैंक आप पर अगर किसी बैंक का पैसा पे नहीं करे तो बैंक आप पर लीगल केस कर सकता है। लेकिन बैंक ऐसा करता नहीं है। लीगल केस क्यों नहीं करता? क्योंकि पता है कि उसको 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए का हम रोज एक एडवोकेट करेंगे, रोज केस लगेंगे, तारीखें आएंगी, फिर जिसने लोन लिया वो आएगा। 1 लाख रुपए के लिए एक एनबीएफसी अपना 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, सालों साल, 8 8 10 10 साल तक केस चलते रहते हैं। आपको पता है इंडियन सिस्टम कैसा है। तो उसमें जो रिकवरी होती है, रिकवरी के प्रोसेस में केस लंबा हो जाता है। तो फिर बैंक भी सोचता है कि, या एनबीएफसी सोचती है कि हम यार कितना ही लंबा केस को कब तक खींचते रहेंगे, इसलिए ऐसा करो उसको सेटलमेंट कर लो। तो आपने देखा होगा कि जब आप लोन नहीं भी कर पाते तो उस कंडीशन पे आसानी से एनबीएफसी आपको सेटलमेंट का ऑफर करती है कि सर आप सेटलमेंट करा लीजिए, और जिसमें से आपका हम 1 लाख का लोन 20 या 30 हज़ार में कर देंगे। तो इसमें से सेटलमेंट आसानी से एनबीएफसी तैयार हो जाती है, क्योंकि इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा इनकी रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा सा काफ़ी लचर रहता है देखा जाए तो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि एनबीएफसी वाले कोई किसी पर केस नहीं करते, किसी को ऐसा नहीं है। जो लोग आपको मैसेज कर रहे हैं आपका लीगल केस हो जाएगा, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं है, किसी को डराने धमकाने का किसी को इजाज़त नहीं है। और लीगल केस एनबीएफसी कर सकती है, बट हालांकि करती नहीं है, क्योंकि वो पता है 1 लाख 2 लाख के लोन के लिए इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना इतना आसान नहीं होता। चाहे किसी कंपनी के लिए हो, किसी आम जीवन में किसी व्यक्ति के लिए हो, हर कोई ऐसे सिस्टम से दूर रहना चाहता है, खास तौर से कोर्ट कचहरी के मामलों से। तो अगर आपके मन में संदेह है कि कोई भी व्यक्ति आप लोगों के ऊपर केस
कर देगी या नहीं करेगी। तो मेरा कुछ सवाल ऐसा ही है कि डिपेंड करता है उसके ऊपर। बट हालाँकि केस नहीं होते हैं, ना के बराबर, कभी लाखों में 1-2 केस ऐसे होते हैं जब कुछ बड़े एनबीएफसी के लोन होते हैं। ये लाख 2 लाख रुपए के लिए अगर लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो बैंक या एनबीएफसी यही सोचती है कि आप पैसा दे दो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप जेन्युइन हो, आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हो, प्रयास करते हैं, तो कहीं से भी करके आप इसका सेटलमेंट करा लीजिए और अपना आप सेटलमेंट से कि करा के लोन के समस्याओं से बाहर आ जाइए। हालाँकि सेटलमेंट एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता, बट जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए तो अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ सिविल स्कोर खराब होता है, इन फ्यूचर लोन मिलने में भी दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। बट अगर पैसे नहीं थे, सेटलमेंट भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो यही मेरा एक ओवरव्यू था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस कंसर्न के ऊपर, कि जो आपको चाहिए था कि एनबीएफसी केस कर सकती है या नहीं कर सकती। तो कुछ इस प्रकार के सिचुएशन के आधार पे एनबीएफसी निर्धारित करती है। हालाँकि आप लोन से निकलना आसान है, निकला जा सकता है। थोड़ा समय, पेशेंस और थोड़ा सूझबूझ के तरीकों को अपनाएँगे, तो ज़रूर आप इस समस्या से बाहर निकल पाएँगे। आई होप आपको वीडियो